बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। ये जेलम का जो चुड़ा है, चुड़ा ही कहूंगा, बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है। ये वीडियो मीम्स की सूरत इख्तियार कर गई। सोशल मीडिया पर एक बात आपके बारे में बहुत ज़िक्र की जाती है, लोग इस पर बात करते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अमीरुल सुन्नत की बारगाह में थे अल्लाह और अकबर। अमीर सुन्नत ने आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, आपने रोना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, बापा करम फरमा दे, बापा करम फरमा दे। ये क्या था? फिर लोगों को ये एतराज़ करना, ये क्या था सारा? देखिए, मेरे साथ तकरीबन मेरी पूरी टीम गई हुई थी। अच्छा। हम कराची गए थे, अच्छा। अमीर अल सुन्नत की फ़कत ज़ियारत की नीयत से गए थे। ठीक है, मुर्शिद से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है हमें। हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दें कि हम उनके दर के ग़ुलाम ही रहें और उनके वफ़ादार ही रहें। तो उनकी ज़ियारत की नीयत से हम गए हैं। तो वहाँ पर जैसे ही गए तो लोगों का रिस्पॉन्स, लोग हमारे करीब आए, मोहब्बत दी। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने हमें देखा कि यार ये तो वो वीडियोज़ वाले आ गए। तो उन्होंने हमें करीब बिठा लिया अपने, जहाँ पर वो सवालात वगैरह का सिलसिला करते। वो कहते हैं, दानिश भाई आप सवाल करेंगे? हुँ। मैं बिल्कुल धचका लग गया। मैं कहा, मैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से की बारगाह में? मैं तो काम, मैं कहा मुश्किल होगा। दुनिया की नज़र में जो मर्ज़ी हो भले, लेकिन यार मुर्शिद की बारगाह में मुरीद तो भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं ना होता, कख होता है। मुरीद मुरीद की तो कोई हैसियत ही नहीं होती पीर के सामने ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा, नहीं आपने सवाल करना है। मैं कहा ठीक है जनाब, सवाल बता दें क्या करना है। सवाल उन्होंने खुद ही बताया कि आप ये वाला सवाल करते, क्योंकि उस टाइम सवाल ज़हन में आ नहीं रहा था। वरना आप बैठे हो ना तो अक्सर कोई ना कोई सवाल ज़हन में आता है कि यार ये करें, ये करें। तो ख़ैर उन्होंने हमें सवाल दिया, मैंने सवाल अर्ज़ करके ना, किसी ने मुझे कहा हुआ था कि अगर आपकी मुलाकात होगी तो दुआ करवाना। ठीक है। तो मैंने फिर वो, आपने देखा होगा, सवाल के साथ ही कह दिया, पता नहीं फिर बाद में बात का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एक एक है हमारी माँ जी, उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत से दुआ करवाइएगा। तो आप ठीक उनके लिए दुआ कर दें, मेरे वालिद मोहतरम की सेहत के लिए दुआ कर दें, तब वो हयात थे। है। जी। तो जैसे ही उन्होंने सवाल अमीरुल सुन्नत की बारगाह में किया, तो अमीरुल सुन्नत ने कुछ इस तरह देखा कि ये कोई जानी पहचानी, यानी कि ना कोई ये चेहरा है, कोई जाना पहचाना चेहरा है। तो अमीरुल सुन्नत ने बड़ी मोहब्बत से देखा। तो आपने पहले बिल्कुल तसल्ली से जवाब दिया। उसके बाद आपने फरमाया कि अच्छा, आप जैसी कोई सूरत है, या शायद आप ही हैं, क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये बताएं कि जिसको पता ही ना हो कि उसका पीर उसकी वीडियोस देखता है, उसके सामने जब उसका पीर खुद ही फरमा दे कि मैं वीडियोस देखता हूँ आपकी, ऊपर से वो निगरानी शुरा हाजी इमरान साहब भी कह दे, जी जी ये वही है जिनका जो आप समझ रहे हैं, ये वही है। हुँ। तो फिर उन्होंने जो आगे मोहब्बत वाला जुमला इरशाद फरमाया। अब मैं उनका जो जुमला है वही बयान कर रहा हूँ कि हुँ। इनकी ज़ियारत की मेरी ख्वाहिश थी। अब ये बताएं, इतना बड़ा जुमला, तो मैं तो उधर मैं मर भी जाऊँ ना तो वो भी कम था, कि उस टाइम मुझे मर जाना चाहिए था कि यार पीर ने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि यार इनकी, यानी कि ये तो उनकी मोहब्बत है ना। हुँ। उन्हें पता है यार, चलो हो सकता है ऐसे बोलूंगा इसकी सलाह हो जाएगी, कितना ये गुनहगार है, इसकी सलाह हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं ना समझता, वल्लाह खुदा की कसम कुछ भी नहीं अपने आप को समझते। ठीक है, हम भाई गुनाहगारों के सरदार हैं, ये उनकी करम नवाजी है। जब वो फरमा दे तो कैफियत क्या होनी चाहिए? हुँ। कैफियत कोई बनाई जाती है? कैफियत तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पे, यार कोई आपके सामने वाकया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप कैफियत बनाएंगे या बन जाएगी? बन जा। बन जाएगी ना। हुँ। इसी तरह कोई फोतकी हो जाती है, कोई ऐलान आप इस तरह का सुनते हैं, आपकी कैफियत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो भाई कितनी बड़ी हस्ती है, मैं क्या भाई, करोड़ों दुनिया जिनकी फैन है, जिनके मुरीद हैं, ठीक है, करोड़ों दुनिया उनकी मुरीद है। हुँ। वो अगर आपका नाम लेकर आपसे मोहब्बत फरमा रहे हैं, तो क्या कैफियत हो? वो तो कुछ भी नहीं थी। तो मैं तो फिर आंखें बंद थी। आप वीडियो में देख लें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो नीचे जितने भी ये, मैं क्या जुमला बोलूँ, टट्टू टहरे जितने भी नीचे आए हैं जनाब, हुँ। ये देखो जी, मुर्शिद को इन्होंने क्या बना लिया अच्छा। है। बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। खैर मैंने कहा इस टाइम ना छेड़ो, इस टाइम लो जिथे लग गई ना, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं पता, तरीकत तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, ठीक है, तुम लोगों को क्या पता औली अल्लाह का फैज़ान क्या होता है, औली अल्लाह की नज़र में कितना कमाल होता है, तुम लोगों को क्या पता। खैर लोगों ने इसको मीम्स की सूरत, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि ये जेलम का जो चुड़ा है, चूड़ा ही कहूँगा, बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है, मैं क्या बोलूँ उसको। हुँ। ठीक है, दुनिया जिस अल्फाज से उसको याद करती है, हुँ। वो आपसे या मुझसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसने 1.5 घंटे की वीडियो इस पर दाग दी है मुझ पे,
दानिश की रूहानी मौत है, यूट्यूब पर उसकी पड़ी है ये वीडियो, ठीक है। उसने वीडियो डाली है तो हमारे मुफ्ती राशिद साहब, मैंने तो उनसे कहा ही नहीं, उन्होंने 2 दिन के बाद उसको मेरी वीडियो का जवाब दिया खुद ही। मुफ्ती राशिद साहब के पे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। उन्होंने जो बुखारी मुस्लिम से उसका ऑपरेशन किया है ना, और खुद हमने भी किया, वो भी माशाल्लाह कोई 20-25 लाख तक हमारी वीडियोस गई है, ठीक है, लोगों को बताया है। अब ये जो कह रहे बापा करम कर दो, ये कहना शिर्क है। मैं उनसे एक बात कहूंगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अपने प्रिंसिपल से अगर आपने छुट्टी लेनी होती थी तो नीचे आप लिखते थे बराए करम मुझे 1 दिन की छुट्टी इनायत फरमा दे, हैं। अपने प्रिंसिपल को बराए करम कहना कि करम मेहरबानी फरमाए, करम करें, ठीक है, छुट्टी दे दें, उनको कहना शिर्क नहीं है तो पीर को कहना शिर्क हो गया। ये कैसी मुनाफिकत है, ये कैसी दोगली पॉलिसी है। आप रोडों पर जाए ना तो लिखा होता है, बोर्ड लगे होते हैं, बराए करम सीधे हाथ ले लें, उल्टे हाथ ले लें, यू टर्न ले लें, बराए करम लिखा होता है। यार ये करम, आप गूगल पर जाना, करम के मायने देखें क्या है, कर्म के मीनिंग्स क्या है, कर्म किन किन यानी कि इसके कितने यानी कि इसके मायने हैं, आप चेक कर ले जाकर गूगल पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कर्म के माने मेहरबानी होती है। ये लोग डायरेक्ट फतवा जी इन्होंने मिनी गॉड बना दिया है, इन्होंने मिनी गॉड बना दिया, यानी कि फितना पैदा करने वाले, इसका मतलब यही लोग हैं। कभी देखा हमने एतराज उठाया हो? हमेशा ये यही एतराज करते हैं ना, और मुनाफिक की सिफ्त में से ये है कि वो एतराज करता है, ठीक है। ये हदीस है ना कि मुनाफिक जो होता है वो एतराज ही एतराज करता रहता है। तो खैर ये वीडियो मीम्स की सूरत इख्तियार कर गई, ठीक है। अब लोग इतने इतने बड़े औलिया अल्लाह को नहीं छोड़ते, उनकी मीम्स बनाते हैं। अगर दानी भाई की भी बन जाए तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ इसका हमें फायदा है। सही। लोग देखते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या, फिर वो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनकी इस्लाह हो जाती है, उनकी इस्लाह हो जाती है। ये हमारा ही फायदा करते हैं जो हमारी मीम्स बनाते हैं।